प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये डिवाइड करना है। अब यहां पे 12.75 को डिवाइड करना है 10 से। अब 10 से डिवाइड करें तो यहां 1 के बाद एक 0 है, तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल जो है वो एक लेफ्ट हैंड की तरफ आगे शिफ्ट हो जाता है। यह आ गया हमारा 1.275, ये आंसर। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो यहां पे डेसिमल की जगह पे 1 आगे दो वैल्यू है तो 2 0, और हमें इसे डिवाइड करना है 10 से। अब 100 इंटू 10 हमारा 1000 हो गया। अब किसी भी नंबर को अगर 1000 से डिवाइड करें तो 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और ये डायरेक्टली जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल एक आगे शिफ्ट कर देंगे। यहां पे इस वैल्यू को डिवाइड करना है 10 से। अब 10 से डिवाइड करें तो ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर जो है वो हमारा 12.75 ये आ जाएगा। यहां बात करें ये डिवाइड करना है 10 से, तो ये डेसिमल जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा 1.832, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अब ये वैल्यू जो है 100 से डिवाइड करनी है। अब 100 से डिवाइड करें तो 100 में दो 0 है, तो 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो ये 1.54 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे भी 100 से डिवाइड करना है, तो जब ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो वो डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड की तरफ 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.163 ये हमारा आंसर आ जाएगा।
यहां पे 5871.3 डिवाइड बाय 100, ये डेसिमल जो है 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 58.713 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9.1 डिवाइड बाय 100, डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, पर हमारे पास एक ही डिजिट है तो आगे एक 0 लगा देंगे, तो ये डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 0.091 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 100 से किसी वैल्यू को डिवाइड करना है। आगे अब इन वैल्यूज को 1000 से डिवाइड करना है। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करने पे जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 1.2757 ये आ जाएगा। यहां पे इस वैल्यू को डिवाइड करें 1000 से, तो डेसिमल हमारा 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.3182 ये आंसर आ जाएगा। यहां 0.156 डिवाइड बाय 1000, तो ये 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास तो आगे वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें 3 0 लगानी पड़ेगी, और ये डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा 0.000156 ये आंसर आ जाएगा। यहां 6.25 इसे डिवाइड करें 1000 से, तो ये डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे 3 वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू है, 2 0 लगा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.00625। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो हमें 1000 से डिवाइड करें। आगे अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब 93.45
डिवाइड करना है 15 से। तो एक तरीका तो ये है कि आप ना इसका डेसिमल हटाओ, 9345, ये 15, और डिवाइड में डेसिमल हटने से हमारा 100 आ गया। डेसिमल के बाद हमारी 2 डिजिट थी, इसलिए 2 जीरो लगा दी हमने 1 के बाद। अब कैंसिल करें इसे 15 से, तो ये 6 पे गया, फिर ये 2 पे, और फिर ये 5 पे, फिर ये 3, ये आ गया। अब डिवाइड में 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 6.23 ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम 15 से डिवाइड करें 93.45। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 पे जाएगा, 90, ये हमारा 3 बचेगा। अब 3 छोटा है 15 से, तो हमें आगे से वैल्यू लेनी पड़ेगी 3 के बाद वाली, पर 3 के जस्ट बाद डेसिमल है, तो अगली वैल्यू लेने से पहले हमें यह डेसिमल ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का यूज कर पाएंगे। तो हमने डेसिमल ऊपर लगाया, अब हम 4 को नीचे उतारते हैं, ये 34। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, 30। अब ये 4 बचा, 5 उतारे 45, तो 3 पे जाएगा 45। इस तरह से ये सोल्व होके दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट 8.28 डिवाइड बाय 12। अब इसका डेसिमल हटाएं तो ये 828 बाई 12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी इसलिए 100, 12 से कैंसिल करेंगे तो 6 पे, ये फिर 9 पे, 69 बाय 100 आ गया। अब 100 से डिवाइड करने पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना होता है, तो 0.69 जो है हमारा आंसर आ गया। दूसरे मेथड से अगर डिवाइड करके देखते इसे, तो 12 से डिवाइड करना है हमें 8.28 को। अब यहां पे 12 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से पहले सिर्फ 8 है, और 8 हमारा 12 से छोटा नंबर है, तो 8 से हमारी बात नहीं बनेगी। तो हमें एक और डिजिट लेनी है, पर उससे पहले हमारा डेसिमल है, तो ऊपर हम डेसिमल लगा लेंगे क्वोशिएंट। अब हम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारा 82 हो गया, तो 6 पे जाएगा 72, 12 6 जा 72। अब 72 माइनस करें तो 10 बचेगा, ऊपर से हम 8 उतारेंगे तो ये हमारा 108 हो जाएगा। अब 12 की टेबल में 108 9 पे आता है, तो इस तरह से आंसर जो है वो 0.69 आ गया हमारा। जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये दे रखा है, अब
यहां पे 4 वैल्यूओं से पहले डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे, तो 1 के बाद 4 वैल्यू, डेसिमल के बाद 4 वैल्यू है तो 4 जीरो, और डिवाइड करना है इसे 5 से। अब 5 से कैंसिल करें तो ये 1 पे, फिर 12 2 पे, 2 0, ये 4 पे, और फिर 4 नहीं जाएगा तो 0 पे, फिर डेसिमल लगा के 48 पे। अब 4 0 है तो ये डेसिमल 4 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे तो ये 0.12408 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां हम डिवाइड करें इस वैल्यू को 5 से, तो डेसिमल से पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें डिवाइड करने के लिए पहले डेसिमल को पार करना पड़ेगा, और डेसिमल पार करने से पहले ऊपर हमें कोशेंट में डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल लगाएंगे तब हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का यूज कर सकते हैं। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, ये 5 माइनस करें तो ये 1, ऊपर से 2 उतारेंगे ये 12, अब ये 2 पे जाएगा 10, अब 12 में से 10 माइनस करें तो ये हमारा 2, ऊपर से 0 उतारेंगे ये 4 पे 20, ऊपर से 4 उतारेंगे, अब नहीं जाता तो डेसिमल लगा हुआ है, एक डिजिट जो है वो अब यहां पे 4 है तो डेसिमल लगा हुआ है, इसलिए एक डिजिट जो है ये वैल्यू हमने ऊपर से उतारी है तो डेसिमल लगा हुआ है। अब इसके बाद हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक डिजिट उतारने पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक ही बारी में अगर 2 डिजिट ऊपर से नीचे उतारी जाती है तो पहले ऊपर 0 लगाई जाएगी, तभी हम दूसरी डिजिट उसी जगह पे उतार सकते हैं। तो 4 हम ऑलरेडी उतार चुके हैं, 0 हमें उतारना है तो पहले हम ऊपर 0 लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, अब ये 0 आ गया 40। अब 5 से ये जाएगा हमारा 8 पे 40, ये पूरी तरह कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। आगे यहां पे डिवाइड करें 50 से इस नंबर को, तो क्या है कि पहले डेसिमल से पहले 28 है जो कि 50 से छोटा है, तो इससे हमारी बात बनेगी नहीं, हमें एक और डिजिट चाहिएगी 50 से डिवाइड करने के लिए। तो उसके 28 के बाद तो हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल हम ऊपर लगाएंगे तभी अगली डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेसिमल हमने ऊपर लगाया, ये हमारा 288 हो गया। अब 50 से ये 5 पे जाएगा तो 250, अब माइनस करें तो ये हमारा 38, अब ऊपर से 2 उतारेंगे, अब 7 पे जाएगा 350, माइनस करें 350 तो ये 32 आ गया। अब डेसिमल लगा हुआ है तो पीछे डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 लगा दो, अगली वैल्यू हम 0 उतारेंगे, ये 320 हो गया। अब 6 पे जाएगा
तो 300 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, ऊपर से एक जीरो और उतार लेंगे। अब ये 4 पे जाएगा 200, रिमाइंडर 0। ये हमारा आंसर आ गया डिवाइड होने के बाद 0.5764। ये 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे ये सॉल्व करना है। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करना है 400 से, तो 1/400। अब डेसिमल हटाएंगे तो ये हमारा 4808/100 इंटू 400। दोनों ही वैल्यू 4 से कैंसिल करे तो ये 100 पे जाएगा, और ये 4 से कैंसिल करे तो 1202। अब ये 10,000 है, ये हमारा 10,000 है, तो 4 जीरो है इसमें, तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये हमारा आंसर आ गया। आगे इसे डिवाइड करना है 24 से, 163.44। अब इसका डेसिमल हटाएं तो ये अपॉन में 100, और डिवाइड करना है इसे 24 से। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल करें पहले 6, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे, ये 0, ये 8 और ये 6, ये आ गया। अब 6 से पूरी तरह से कट रही है वैल्यू, 6 से कैंसिल करें तो ये 6 पे, ये 48 और ये 1, 681/100 आ गया। 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 6.81। ये हमारा आंसर आ गया। आगे
अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब इन्हें डिवाइड करने के लिए क्या है कि 3.28 इसका डेसिमल हटाएं तो पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद दो वैल्यू है हमारी, तो दो डिजिट की वजह से दो जीरो लग जाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब डिवाइड में हमारा 0.4 है, तो 0.4, अब इसका पॉइंट हटाएं तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगी, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसे कैंसिल करें तो ये 8 पे और 2 पे 82 आ गया। अपॉन में 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 8.2 आ जाएगा। दूसरा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते थे, 3.28 डिवाइड बाय 0.4 ये है। अब इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 100, और इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10। अब जब दो वैल्यूज के बीच में डिवाइड का साइन हो और फ्रैक्शन में हो तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए जो पीछे वाली वैल्यू है उसे पलट देते हैं, 10/4 ये आ गया। अब ये जीरो कैंसिल होगी, 4 से कैंसिल करेंगे, ये 8 और ये 2, 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 8.2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे 42.8 डिवाइड बाय 0.02, इसका डेसिमल हटाए तो अपॉन में 10, और इसका डेसिमल हटाए तो अपॉन में 100। ये आ गया। अब आगे क्या है, 428/10, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू जो है उल्टी हो जाएगी, 100/2। ये 0 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2, ये 1, ये 4, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया 2140। इस तरह से हमें ये वैल्यू सोल्व करनी है। आगे ये डिवाइड करना है। अब 0.00942, अब इसका पॉइंट हटाएं तो ये क्या है, पॉइंट की जगह पे 1, और आगे हमारी 5 वैल्यू है तो 5 0 आ जाएंगे। डिवाइड को
पहले पीछे वाली वैल्यू जो है उसका डेसिमल भी हटा लेते हैं। तो 314 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 जीरो। अब ये हमारा 942 अपॉन 1 लाख हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 1000 बाय 340। ये 30 हमारी, ये 30 कैंसिल हो जाएगी। 314 से ये वैल्यू पूरी तरह से 3 पे कैंसिल हो रही है, तो ऊपर 3 आ गया और नीचे 100, 3 बाय 100। तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। यहां हमारे पास एक ही डिजिट है तो एक आगे 0 लगा देंगे, 2 डिजिट हो जाएगी। 2 डिजिट के आगे हमें डेसिमल लगाना है। अब यहां डेसिमल के बाद 4 वैल्यू है तो डेसिमल की जगह पे 1 और 4 हमारी 0 आ जाएगी। डिवाइड 0.6, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10। अब उल्टा करें इस वैल्यू को, डिवाइड को लिखे मल्टीप्लाई, तो ये 10/6। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 36। 36/1000, तो 36 को 1000 से डिवाइड करें तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये आंसर आ जाएगा। आगे 6.9168 डिवाइड बाय 52.4, ये है। वन 1391 डिवाइड बाय 1.3, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। 6, अब इसका डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट है तो 4 0 लग जाएंगी हमारी। डिवाइड यहां पे एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है तो 10। डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखे तो 10/524। एक 0 हमारी कैंसिल होगी। अब इन्हें कैंसिल करें तो पहले 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 1, ये 3, ये 1। इसे 4 से कैंसिल करें तो ये 1 7 2 9 और ये 2, ये आ गया। अब 131 से डिवाइड करें इसे, 131 से 17292 को, तो ये 1 पे, तो ये 1 और ये 4, ऊपर से 9 उतारेंगे अब, ये आ गया। अब 3 पे जाएगा ये,
तो 3, 9 और 3। 9 में से 3 गया, ये 6 आ गया। 11 में से 9 गया, ये 2 आ गया। ऊपर से 2 उतारेंगे, अब ये 2 पे जाएगा तो 262, ये 0। तो पूरी तरह से ये वैल्यू कैंसिल होगी। 132 आ गया कट के, और अपॉन में 1000। तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा 1000 की वजह से, तो आंसर आ जाएगा 0.132। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे। अब इस वैल्यू को डिवाइड करना है 1391 डिवाइड 1.3 का मतलब 13, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक 0। 13/10 1391 ये डिवाइड है, तो इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10/13। अब 13 से कैंसिल करें तो ये 1, फिर 0 और 7, ये पूरी तरह से 107 पे कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1070। तो इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब 42 को डिवाइड करना है हमें 16 से। 42 तो पहले तो 2 पे जा रहा है, तो 16 2 पे जाएगा तो ये हमारा 32 आ गया। अब 42 में से 32 माइनस करें तो 10। अब आगे कोई वैल्यू है नहीं उतारने के लिए, तो क्या करेंगे, जब आगे कोई वैल्यू नहीं हो तो डेसिमल लगा के जितनी मर्जी 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। तो हमने डेसिमल लगाया और 0 लगाया। अब हमारे पास वैल्यू है उतारने के लिए, पर वो वैल्यू उतारने से पहले हमारे सामने डेसिमल है, तो ऊपर हमें डेसिमल लगाना होगा, तभी हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 0 उतारेंगे, ये 100 हो गया। अब ये 6 पे जाएगा 96, माइनस करें तो ये 4, ऊपर से अगली वैल्यू उतारेंगे 0। अब ये 2 पे जाए 32, अब माइनस करें तो 8, फिर अगली 0 उतारेंगे 80। अब ये 5 पे जाएगा और ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया डेसिमल लगने के बाद, और हमारा आंसर जो है वो 2.625 ये आ गया डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर। आगे बात करते हैं। अब हमें डिवाइड करना है 3 को 8 से।
8 से डिवाइड करना है 3, तो 3 जो है 8 से छोटा है, इससे कम चलेगा नहीं। तो क्या करना है कि हमें एक और डिजिट चाहिएगी, पर मैंने बोला हमारे पास तो डिजिट यहां पे है नहीं, तो मैंने आपको कहा था डेसिमल लगा के आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, अब 3 से आगे जो डिजिट है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें डेसिमल पार करना पड़ेगा। तो डेसिमल हमें क्वोशिएंट में लगाना होगा, तभी हम उससे अगली वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 हो गया। अब ये 3 जा 24, 30 माइनस 24, ये हमारा 6 आ गया। ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये 60 हो गया। 8 से डिवाइड करें 60 को तो 7 पे जाएगा। 60 में से 56 माइनस करें तो ये हमारा 4, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 40, 8 अब 5 पे चला जाएगा 40, ये हमारा आंसर आ गया। 3 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 0.375। आगे चलते हैं। थ्री बाई 80, 6 बाई 24, ये दे रखे हैं। अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब 3 को डिवाइड करना है हमें 80 से, तो 3 तो बहुत छोटा है 80 से, तो क्या करेंगे, यहां डेसिमल लगाएंगे और इसके बाद आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का इस्तेमाल करना है तो ऊपर डेसिमल लगाएंगे। अब ये हमारा 30 हो गया। 30 से हमारा काम बन नहीं रहा, तो एक और डिजिट लेने के लिए हम 0 लगाएंगे। अब हमारा 300 हो गया। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो हम वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं डेसिमल लगाने के बाद, पर एक और डिजिट इस्तेमाल करनी है तो हमें ऊपर एक 0 लगानी पड़ेगी, तब हम दूसरी डिजिट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से 30 से हमारा काम नहीं चल रहा था, तो हमने एक और 0 ऊपर लगाई और अगली 0 हमने इस्तेमाल करा, तो ये 300 हो गया। अब 8 3 जा 24, ये 240 आ गया। माइनस करें तो बचेगा 60, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब ये 7 पे, माइनस करें तो 40, ऊपर से 0 उतारेंगे, 5 पे जाएगा तो ये 400, माइनस करें तो 0। ये आंसर आ गया हमारा। डिवाइड होने के बाद 3 को 80 से डिवाइड करें तो 0.0375, यह आ गया। अब 24 से डिवाइड करना है 6 को, अब 6 भी 24 से छोटा है, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा के जितने मर्जी 0 लगा लो।
अब डेसिमल से अगली वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए हमें ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा। ये हमारा 60 हो गया, 24 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा 48, माइनस करें तो ये 12, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 120, ये 5 पे जाएगा 120, ये 0, तो आंसर आ गया हमारा 0.25, ये आंसर आ गया। आगे अब ये वैल्यू जो है 10 से डिवाइड करनी है, तो 10 से डिवाइड करने पे जो डेसिमल है एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर जो है हमारा 14.245 आ गया। ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 5.425 आ गया। ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.345 आ गया। ये आंसर आ गया। आगे ये दे रखी वैल्यू, अब इसे 10 से डिवाइड करें तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर 0.057 आ गया। ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.0043, ये आंसर आ गया। ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.0004, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, 100 से डिवाइड करना है, 459.5 है। अब
जब 100 से किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो अगर ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो वो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा 4.595 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे ये पॉइंट 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है 0.743 आ जाएगा। यहां पे भी 2 प्लेस आगे शिफ्ट करें, पर यहां पे हमारे पास एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा लेंगे और हमारी वैल्यू जो है वो 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 0.058। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये दे रखा है। अब 0.7 को 100 से डिवाइड करें तो ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास 2 डिजिट नहीं है तो 2 0 लगा लेंगे। तो आंसर जो है हमारा 0.007 ये आ जाएगा। यहां पे भी ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 2 0 लगा लेंगे। आंसर जो है वो 0.0048 आ जाएगा। यहां पे भी 2 आगे शिफ्ट करेंगे तो 2 0 लगा लेंगे। आंसर जो है वो 0.0003 ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से 100 से वैल्यूज को डिवाइड करना है। आगे ये दे रखा है। अब जब कभी नंबर 1000 से डिवाइड होगा तो यहां पे 3 0 होते हैं 1000 में, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल जो है 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर जो है वो 0.23541 ये आ जाएगा। यहां पे भी 3 डिजिट 3 0 है तो 3 डिजिट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। जबकि हमारे पास 2 ही डिजिट है तो तीसरा हम 0 लगा लेंगे। ये हमारा 0.0295 आ जाएगा। आगे अब ये डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो 2 0 लगा लेंगे और डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 0.0038 ये हमारा आंसर आ जाएगा।
आगे अब ये करने हैं। अब 1000 से डिवाइड करने पे 3 डिजिट आगे वैल्यू शिफ्ट करनी है, तो 3 जीरो लगाएंगे तब, क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं मौजूद, तो 3 जीरो लगा के ये डेसिमल आगे शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.0007। अब इसमें भी यही डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, आंसर जो है 0.1253 ये आ गया। यहां पे 3 डिजिट आगे शिफ्ट करें तो 5.4162 ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ये दे रखा है, इन्हें सोल्व करना है। अब यहां पे 0.45 है, इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, और इसे डिवाइड करना है 9 से, तो 9 से कैंसिल करें तो ये 5 पे जाएगा। अब 5 ऊपर है और नीचे 100, 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो 0.05 ये हमारा आंसर आ गया। इसके अंदर अगर इसका डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100, 18 से डिवाइड करना है तो 1/80। अब 18 से डिवाइड करें तो ये 1 पे, ये 2 पे, 0, 8 पे, ये आ गया। तो 1208/100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसे सोल्व करना है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो 1 0, 10 डिवाइड, इसका डेसिमल हटाएंगे
तो डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है तो 2 जीरो, 100 ये आ गया। डिवाइड जो है इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो गया। अब कैंसिल करें तो ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल होगी हमारी। अब यहां पे डिवाइड करें इसे 4 से तो ये 5 पे और ये 7 पे, ये 4 से कैंसिल करें तो ये 7, 9 और 8, थ्री से कैंसिल करें तो 1 और 9, इसे 3 से कैंसिल करें तो ये 2 पे, 6 पे और 6 पे, 19 से कैंसिल करें ये 1 पे, ये 1 पे और ये 4 पे। अब 14 बचा और 10 बचा, मल्टीप्लाई करें 14 इंटू 10 तो 140 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है डिवाइड वाले हमें सोल्व करने। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।